सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य से संबंधित 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं। वो आपको मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और एलिगेशन से संबंधित भी काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो उन्हें आप वॉच कर सकते हैं। तो आज हम टाइम एंड वर्क का 4th पार्ट लेके चलेंगे और आज हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में। बी और सी उसे कर रहे हैं 15 दिन में और सी प्लस ए उसे कर रहे हैं 20 दिन में। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पेयर में काम हो रहा है, ए और बी एक साथ कर रहे हैं 10, बी और सी 15 दिन में और सी और ए उसे कर रहे हैं 20 दिन में। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति करता है, एक दिन में ए कर रहा था, बी कर रहा था, सी कर रहा था, ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। लेकिन जब पेयर में काम करेंगे तब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको इनका सीधे एलसीएम लेना। 10, 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। 10 छिंग 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। तो आपको करना क्या है? 60 जैसे हम पहले कर रहे थे बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको लास्ट मेथड बताया था। 6, 4, 10, 3, 13। मतलब ये 60 और ये वाली वैल्यू प्लस कर देंगे। 6, 4, 10 और 3, 13। अब अगर पहले वाला क्वेश्चन है कि ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में, तो सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है? पेयर वाइज की ए और बी ने साथ करा, बी और सी ने साथ किया, सी और ए ने, यानी कि कुल टोटल काम में ए ने 2 बार काम किया, बी ने 2 बार काम किया और सी ने 2 बार काम किया। इसलिए हम ऊपर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 120/13 और 13 से इसे भाग करेंगे। 13 निम्मा 117, तो 9 सही 3/13 दिन आंसर आ जाएगा। तो 9 सही 3/13 इस तरीके से आपको आंसर मिल जाता है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी जा रहा है अक्सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए 7/10 भाग काम को 15 दिन में करता है और उसके बाद शेष काम को बी की सहायता से 4 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए अकेला उस काम को कर रहा है 7/10 भाग को 15 दिन में। ठीक है, अब शेष काम कितना बच जाता है हमारे पास? शेष काम हमारे पास बच जाता है, ये 7 है, ये 10 है, तो 10 में से 7 को माइनस करते हैं, कितना होगा? 3/10। शेष काम निकालने का तरीका समझ में आया कि जितना भी काम दे रखा है इस नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली माइनस कीजिए, वो और अपॉन नीचे वाली, तो ये हमारा हो जाता है शेष काम, जिसे कौन कर रहा है? ए प्लस बी, क्योंकि उसने कहा है कि शेष काम को वह बी की सहायता से 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अब ये 3/10 काम कितने दिन में कर रहा है? 4 में। तो पूरा काम कैसे निकल कर आएगा? 10 की मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे, कितना बनेगा? 40 और 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 40/3 दिन यानी कि 13 सही 1/3 दिन आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर देख लीजिए कि ए किसी काम के 7/10 भाग को कर रहा है 15 दिन में, तो उसके बाद शेष काम को बी की सहायता से 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए ने 7/10 15 दिन में किया, शेष काम कितना बचा? 3/10। तो 3/10 काम को कौन कर रहा है? ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। और ये नीचे वाला 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 4, यानी कि 4 धाम 40 और 3 नीचे आएगा 40/3, और 40/3 का मतलब 13 से 1/3 दिन में वो दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है। ए कर रहा है 1/3 भाग को 5 दिन में, जबकि बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में कर रहा है। 2/5 भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो अब इसमें करना क्या है आपको? वही ए की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर 5 या 15 अपॉन में 1 चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो तो 1 नहीं रहेगा। और यहां इसे 2 पंजे 10, 5 पंजे
25, यानी कि ए अकेला उसे 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा और बी उसे 25 दिन में। 5 दाम 50 ऐसे कर लीजिए चाहे तो, 5 दाम 50 और बटे में 2 चला जाएगा तो 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, तो 25 दिन में बी कंप्लीट कर लेगा। ए ने करा 15 दिन में, बी ने करा 25 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 15 25, एलसीएम कितना होगा? 75, ठीक है। 15 पंजे 75 और 25 दिया 75, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 75 बटे 8। सॉल्व कर लीजिए। 8 नहीं महातन 9 सही 3 बटे 8 दिन आंसर आ जाएगा। तो 9 सही 3 बटे 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी के एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में 2011 के एग्जाम में आया था। बहुत इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन समझना जरूरी होता है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखिए क्वेश्चन है कि एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिन तक चलता है, जबकि दूसरे नगर बी में वही अनाज का भंडार 28 दिन चलता है। यदि दोनों गांवों को वही अनाज दे दिया जाए तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन तक, मतलब दोनों गांव में वो कितने दिन तक चल पाएगा। तो एक गांव ए है उसमें 21 दिन चल रहा है और दूसरा गांव बी है उसमें वो 28 दिन चल रहा है, ठीक। तो अब इसको वही जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, उसके 4 मेथड थे, चारों मेथड से ये सॉल्व हो सकता है, तो आप उसी से सॉल्व कर लेंगे राम और श्याम वाली कंडीशन से, ठीक है। बाकी जो मेथड है वो ये भी है कि 21 से एलसीएम दोनों का 21 और 28 का एलसीएम कितना होता है? 84। तो 21 चौका 84 और 28 दिया 84, ठीक है। तो 84 है, 84 बटे 4 और 3 7 और 7 से ये कट जाएगा 12 बार, तो 12 दिन आंसर आ जाता है। बाकी मैंने इसके बहुत सारे मेथड और बताए थे। मैंने बताया था 21 और 28 को आप जोड़ लीजिए नीचे और ऊपर 21 और 28 की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। या 12, तो 4 मेथड बताए थे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इसलिए बताया है कि क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस मेथड से करना था, ठीक है। तो वो आप मेरी टाइम एंड वर्क की जो 3rd पार्ट वाली वीडियो है उसमें स्टार्टिंग में राम और श्याम वाला जो क्वेश्चन है वो 4 तरीके से बताया है, ठीक है। 2 तरीके ये हैं और बाकी 2 तरीके आप वहां भी दे सकते हैं, तो उसी टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो और आगे एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में कंप्लीट किया गया, ठीक है। वही काम 10 स्त्रियों के एक दल द्वारा 6 दिन में कंप्लीट किया गया, तो यदि दोनों दल मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझिए कि वही ए और बी दल मान लीजिए, ये 10 पुरुषों का दल है, ठीक, और ये 10 फीमेल का दल है, ठीक है। तो और ये काम कर रहे हैं 12 दिन में और ये काम कर रहे हैं 6 दिन में, तो ये क्या हो गया? ये राम और श्याम ही हो गए कि राम कर रहा है 12 दिन में और श्याम कर रहा है 6 दिन में। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम का 12 होगा, 12 कम 12 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 2 और 1 3, 3 चौक 12, 4 दिन आंसर आ जाता है, ठीक है। तो केवल एक इस आसान से मेथड से ही आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक काम को 4 दिन में कर लेता है, बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं 3 दिन में, 3 दिन में, और सी और ए उसे 2 घंटे में कर लेते हैं। सी और ए 2 घंटे में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए कर रहा है 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, और सी और ए 2 घंटे में, तो तीनों मिलकर उस काम को करते हैं, ठीक है। तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन ये पूछा है इसने हमसे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, एलसीएम 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छिक्का 12, ठीक है। तो यहां से अब हमें पता चल गया कि सी और ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो 6 काम कर रहे हैं एक दिन का काम,
एक दिन का काम कितना है उनका 6, सी और ए का एक दिन का काम हो गया 6, ठीक। अब सी और ए का एक दिन का काम 6 है और ए का काम हमें पता है वो कितना है 3, ए का काम हमें पता है कि एक दिन का कितना काम है 3, तो ए का काम यहां से घटा देंगे तो सी का काम पता चल गया कि सी कितने यूनिट काम कर रहा है 3 यूनिट, 3 यूनिट सी काम कर रहा है, ठीक है। अब जब सी का आपको पता चल गया, सी की वैल्यू यहां रख दो, बी और सी का एक दिन का काम कितना है 4, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो बी का काम पता चल जाएगा 1 यूनिट, ठीक, 1 यूनिट काम आपको पता चल जाएगा, समझ में आया ना। तो बी का कुल काम निकालना है, बी का कुल काम जो निकलेगा, बी कुल काम जो करेगा वो करेगा इस 12 को इस 1 से डिवाइड कर देंगे तो आप 12 घंटे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, हमने क्या करा, ए 4 घंटे में करा, बी और सी 3 घंटे में करा, सी और ए 2 घंटे में करा, इन तीनों का एलसीएम लिया 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छिक्का 12, यानी कि ए 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी और सी 4 यूनिट, सी और ए 6 यूनिट काम कर लेते हैं। अब हमें पता है कि ए 3 यूनिट कर रहा है तो 3 यूनिट हमने यहां से घटा दी तो सी की हमें पता चल गई सी भी 3 यूनिट काम कर रहा है। अब सी का पता चल गया तो यहां बी और सी 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो यहां से घटा दिया, बी का पता चल गया 1 यूनिट काम कर रहा है, तो बी कुल काम यानी कि पूरा काम करेगा 12, टोटल वर्क कितना है 12 और 1 से डिवाइड कर देंगे तो 12 घंटे में उस काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है गाइस। तो ये कुल मिला के 6 क्वेश्चन थे आपके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है और आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। आप हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते रहें, हमारी वीडियो पर लाइक जरूर किया करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।